मिलवाऊंगी तो मैं उनको आपसे वहाँ पहुँच के। तो फाइनली लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड्स। इसको नहीं बना रही। अच्छा, ये गिफ्ट खरीद लिया है। हमारी आ गई है अलमारी और रुदू आया है बर्थडे पार्टी में। मज़ा आया ना आपको? उसके बाद मैंने ये जंपर लिया। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ पहली बार इन द सेंस क्योंकि आई मेड सम इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हियर और हम लोग काफ़ी महीनों से बातें कर रहे हैं। आई थिंक 5-6 महीनों से तो बातें हम कर ही रहे हैं। एंड आज हमने फाइनली डिसाइड किया है मिलने का। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट बोथ ऑफ देम। एंड हम लोग मेडन हेड जा रहे हैं बिकॉज़ वो हम तीनों के घर से पास पड़ता है, सेंटर पॉइंट पड़ता है। सो वो वहाँ से आ रहे हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं अपनी बस मिस कर चुकी हूँ और इवेंचुअली अपनी ट्रेन भी मिस कर दूँगी। तो मुझे नेक्स्ट ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट बस स्टॉप तक जाती हूँ। सो हम तीनों मिलवाऊँगी तो मैं उनको आपसे वहाँ पहुँच के तो थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ। हम तीनों काफ़ी टाइम से बातें करते हैं एंड एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। एंड कुछ भी, किसी को कुछ भी पूछना है, क्या करना है, कैसे करना है। एंड मिल हम पहली बार रहे हैं तो मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, उन्हें भी बहुत एक्साइटमेंट है, आई एम श्योर। एंड हमें लगा कि यार इतने टाइम से बातें कर रहे हैं और इतनी अच्छी हमारी बनती है तो मिलना तो ज़रूरी बनता है ना। हे गाइस, सो क्योंकि मैं लेट हो गई थी, मेरी एक ट्रेन तो मिस हो गई 12:14 वाली। अब ओह शिट, ये भी चली गई। ओह शिट, आई वुड हैव चली गई। अब मैं नेक्स्ट ट्रेन का लेती हूँ। सो गाइस, अपेरेंटली मैंने अपनी 12:29 वाली ट्रेन भी मिस कर दी है, मेरे सामने से निकल गई। सो अब मुझे 12:59 वाली ट्रेन लेनी पड़ेगी। माई फ्रेंड्स आर ऑलमोस्ट ऑन देयर वे, दे विल रीच। सो आई हैव टोल्ड देम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूँगी उन्हें। सो देखते हैं अब आधा घंटा। फाइनली इन द ट्रेन बैठ गई हूँ। सो धानित्री एंड आयशा आर द 2 फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू मीट और वो दोनों बेचारे आधे घंटे से मेरा वेट कर रहे हैं मेडन हेड में। और मैं बस अब फाइनली निकल चुकी हूँ, होपफुली जल्दी पहुँच जाऊँ। वैसे तो हर 15 मिनट्स में 10-15 मिनट्स में यहाँ से ट्रेन होती है, बट आज मेरा लक 15 मिनट्स में जो ट्रेन थी वो तो छूट गई। बट जब तक मैं पहुँची वहाँ पे तब तक 12:29 वाली ट्रेन भी मेरे आंखों के सामने से निकल गई। एंड बस उसके बाद आधे घंटे का गैप था, पूरा आधे घंटे बाद वाली ट्रेन में मैं बैठी हूँ। एंड फाइनली टाइफॉइड पहुँच गई हूँ। नेक्स्ट स्टॉप मेडन हेड है। Delhi Junction in Maidenhead. Nice place it is. And we just had our lunch यहाँ पे और इनके दही पूरी was really delicious. And the bhuna gosht was also really nice. And we are all ready to leave now. Hi guys. So finally let me introduce you to my friends. Hi. And Dhanitri. Hello. So हम लोग अब वापस जा रहे हैं and मेरे को आपको एक और किसी से मिलाना है. Wait. Hafsa, come say hi. Say hi. Hi. Oh, she's shy. Auntie saying welcome back to my channel. Come. Say welcome back to my channel. Okay, she's shy today. She's little shy. वो अपनी मम्मा के चैनल पे बोलेगी. So हम लोग अभी खा पी के और हफ्सा को आइसक्रीम वगैरह भी खिला के हम लोग वापस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। मैंने पहले इसलिए व्लॉग नहीं किया बिकॉज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और हम लोग काफ़ी कैचअप कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। एंड हम लोग बोला अभी वापस एग्जैक्टली मतलब हम लोग काफ़ी महीनों से आई थिंक अराउंड 6 मंथ्स से तो हम बात कर ही रहे हैं, बट हम लोग मिले पहली बार हैं और ऐसा लगा नहीं हम पहली बार मिल रहे हैं। एग्जैक्टली द बेस्ट पार्ट कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। सो अब हम सोच रहे हैं हम नेक्स्ट टाइम कैसे मिलेंगे और हम प्लान करें पॉटलक करेंगे कि शी इज़ अ फूड ब्लॉगर बट आई एम श्योर और ये बहुत मस्त नॉनवेज बनाती है। मैंने तो एज यू ऑल नो यहाँ आके सीखा है। सो मैं कुछ कर ही लूँगी, बना ही लाऊंगी कुछ हल्का फुल्का सा।
एंड बस अब हम लोग स्टेशन की तरफ को जाते हैं और आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय, सी यू, बाय हफ्सा, सी यू सून, बाय। गाइस फाइनली माय फ्रेंड्स हैव लेफ्ट और मैं भी फटाफट जा रही हूँ। मैं अपनी ट्रेन मिस नहीं करना चाहती। सुबह से बहुत भसूड़ी ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। क्या क्या भसूड़ी हुई है आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ। आज हुआ क्या, आज मुझे जैसे आदि को हम घर लेकर आए, स्कूल से फ़ोन आया कि रुद्राक्ष को रैशेज़ हो गए हैं हाथ में और आप कुछ मेडिसिन लेके आ जाओ और इसे भी लेके जाओ। सो गए हम, रुद्राक्ष को लेकर आए। उस चक्कर में मैं भी लेट हो गई, घर से लेट निकली। मेरे सामने से पहले मेरी बस निकल गई, फिर मेरी ट्रेन भी निकल गई। वो सब करते करते मुझे कहाँ 12:30 इन लोगों को यहाँ मिलना था, मैं 1 o'clock इनसे मिली और हम लोग लेट हो गए। अल्टीमेटली अब हम निकल रहे हैं वापस। एंड बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे आयशा और धनित्री से मिलकर। आई एम सो ग्लैड कि हम फाइनली मिले एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देम अगेन नाउ। गाइस मैं घर पहुंचने वाली हूँ, 4:30 बज गए हैं। आज बहुत लेट हो गया, सुबह से हर चीज़ बस लेट चल रही है। बट अब फाइनली घर पहुंच गए हैं। जाके देखते हैं बच्चों ने क्या हालत करी है, मम्मी और मनीष की। वैसे परेशान नहीं किया होगा ज़्यादा, आदि शैतान है, रुद्दू तो ठीक ही रहता है। थैंकफुली मम्मी है और मनीष है तो मैं घर से बाहर निकल पाई, नहीं तो मैं निकल भी नहीं पाती। सो चलते अंदर घर के। एंड आई एम बैक होम टू दीज क्यूटीज, लुक एट हिम। ओ कुछ आ गया, इसका वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना, इसका नहीं बना रही। अच्छा The next day. अरे आदू को तो रोना आ गया था गिफ्ट खरीदते क्योंकि उसको भूख लग गई थी। और मनीष और ये दोनों यहाँ पॉपॉइज आ गए और मैंने गिफ्ट खरीद लिया है, आपको घर चल के दिखाऊंगी। तो लेट मी शो यू मैं क्या लेकर आई हूँ। मुझे कैटेगोरिकली मनीष नहीं रुद्दू ने बोला था कि मम्मा माइनक्राफ्ट का ही गिफ्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। तो मैं ये माइनक्राफ्ट का पता नहीं क्या है, क्रीपर एक ये लेकर आई हूँ, एक ये माइनक्राफ्ट की स्वॉर्ड है और ये गिफ्ट रैपिंग पेपर और एक ये ले लिया। अब यहाँ पे ना गिफ्ट रैप करके नहीं देते हैं, आपको खुद ही रैप करना पड़ता है। सो ये गिफ्ट रैपिंग पेपर्स मैंने ख़रीद लिए, एक एक्स्ट्रा ले लिया इन केस मुझे माइनक्राफ्ट वाला मिला नहीं तो वो भी माइनक्राफ्ट ले लेती, ये भी माइनक्राफ्ट ले ली थी। बट ये मुझे अलग अलग कार्टून है या जो भी है ये उसका लेना पड़ा। और ये मुझे बहुत ढूंढ के मिला है, बट रुद्दू देख के बड़ा खुश हुआ। उसने मुझे बोला मम्मा आप जो लेकर आई हो ना ये एकदम लेटेस्ट है। सो आई एम हैप्पी कि मैं लेटेस्ट सामान लेकर आई हूँ, आउटडेटेड सामान नहीं लेकर आई। सो आई एम होपिंग उस बच्चे के पास ये ना हो। आर बैक एट मॉरिसन्स। चलो मनीष सामान लेते हैं फिर से। ये ग्रॉसरी अब हमारे घर से मॉरिसन पास पड़ता है तो अब हम मॉरिसन ही आते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। A few moments later. सो ये वाला मैं लगा देती हूँ। सो हमारी आ गई है अलमारी और मनीष ने काफ़ी हद तक कर दी है। मैं अब खाना बना के इसके साथ बाकी की हेल्प कर रही हूँ अपनी कबर्ड सेट करने में। सेट नहीं कर रहे अभी तो बना रहे हैं हम, सेट तो बाद में होगी। ये मनीष की कबर्ड आई है और ये हिस्सा बन चुका है और ये बन रहा है। The next day. आज हमने बनाए हैं ब्रेकफास्ट में पाव भाजी एंड ये मैं बड़े से पाव टाइप्स, पाव नहीं है बट मैं ये लेकर आई थी मॉरिसन से कल, बड़े बंस, और इसी को हमने पाव की तरह यूज़ कर लिया। A few moments later. सो हम लोग हैं ब्रैकनल में, रुद्दू आया है बर्थडे पार्टी में। सो उसको जाना है सिनेवर्ल्ड ब्रैकनल, वहाँ पे वो माइनक्राफ्ट मूवी देखेगा अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। एंड चलते हम फटाफट से। Here we are सिनेवर्ल्ड, चलते हैं अंदर। रुद्राक्ष रेडी? सो हम लोग अंदर आ गए हैं। दिस इज़ सिनेवर्ल्ड ब्रैकनल एंड हम जा रहे हैं स्क्रीन सिनेमा 2 पे। सो लेट्स क्विकली गो। दिस इज़ द प्लेस। रुद्राक्ष के कुछ स्कूल फ्रेंड्स तो ऑलरेडी आ गए हैं एंड बर्थडे बॉय से अभी हम मिले नहीं हैं, ने ड्रॉप कर दिया है। वो देखेगा माइनक्राफ्ट मूवी और हम आ गए हैं लेक्सिकॉन ब्रैकनल में। दिस इज़ द मॉल, पूरा ओपन कॉन्सेप्ट वाला मॉल है और हम लोग यहाँ पे पहले भी आए हुए हैं ना मनीष, लास्ट ईयर। तो हम जा रहे हैं प्राइमार्क शॉपिंग करने। मम्मी करेंगी शॉपिंग प्राइमार्क से। मम्मी को आना था प्राइमार्क यहाँ वाला। सो मैंने कर ली है प्राइमार्क से थोड़ी सी शॉपिंग और अब हम सोच रहे हैं कहाँ चल के बैठे हैं।
सो एवरीवन एल्स इज हैविंग देयर लंच. मैंने भी थोड़ा बहुत खा के निकल गई हूँ रुद्दू को पिक करने के लिए. तो चलते हैं रुद्दू को पिक करते हैं. रुद्राक्ष, हाउ इज इट? अमेजिंग. तेज बोलो थोड़ा. Amazing. हाँ, कितना फन किया? अ लॉट. मज़ा आ गया. योर फर्स्ट बर्थडे पार्टी हियर, राइट? हाँ. फाइनली योर फर्स्ट. ओह, ये तो बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा है ना? So your first birthday party in UK? Yeah. You had fun? Not mine, but one of my friends. Obviously your friends. You attended the first birthday party, है ना? तो मज़ा आया ना आपको? A lot. A lot. चलो बढ़िया है. मैंने और रुद्राक्ष ने और पापा ने और आदि ने, हम सब ने डेनिम ऑन डेनिम लुक किया हुआ है. हम सब डेनिम ऑन डेनिम पहन के आए हैं. The next day. गाइस, सो आज मैंने पहली बार बनाई है चिकन बिरयानी विद रायता एंड चटनी और सही बनी है. मनीष ने तो खा लिया, सो ही वाज लाइक ठीक, अच्छी बनी है. अच्छी बनी है ना मनीष? सो अब मैं खा कर देखती हूँ कैसी बनी है. सो गाइस, मुझे इंडिया से किंग्स प्रीमियम पिकल की तरफ से ये सारे पिकल आए हैं. क्या वैरायटी है, मैं तो उनकी वैरायटी देख के हैरान हो गई. मतलब ब्रिंजल आंवला पिकल, ड्रमस्टिक पिकल, प्रॉन्स, मटन, चिकन, फ़िश, हर चीज़ का पिकल है इनके पास. इसके साथ साथ इन्होंने ये मुझे पोडी भी भेजी है विच इज़ वेरी डिलीशियस. और इनकी ड्राई फ्रूट मिठाई तो वाओ, मज़े आ गए. आप लोग भी इनसे ऑर्डर कर सकते हैं. सो इंडिया में तो ये ईज़िली अवेलेबल है और अगर आप 1 kg से ऊपर का ऑर्डर करोगे तो फ्री शिपिंग है अक्रॉस इंडिया. यूएस में भी किंग्स प्रीमियम पिकल अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं. मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे शेयर कर दूँगी. और अब ये यूके में भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप यूके में रहते हैं तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं. द वे दे हैव पैक्ड एवरीथिंग, मतलब कुछ भी लीक आउट हो ही नहीं सकता. इतने अच्छे से प्रॉपरली सब कुछ सील्ड पैक्ड उनके बैग्स में आया है. और स्वाद का तो मतलब मज़े आ गए. मतलब यू नो, मनीष को तो ही कुड नॉट रेजिस्ट. वो तो जब से आया था, मैंने बोला मुझे रील तो शूट करने, तो वो तो उसको तो हो रहा था कि नहीं मुझे तो खाना है, मुझे तो खाना है. उसने खाया मटन पिकल, उसे तो बहुत स्वाद लगा. और इतने सारे, मैं अभी सारे पिकल्स तो खोल भी नहीं पाई हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ है. तो एज एंड व्हेन मैं जब खाती रहूँगी आपको बताती रहूँगी कैसे हैं बाकी के. मैंने उनकी ड्राई फ्रूट वाली मिठाई खाई थी, इतनी टेस्टी, इतनी टेस्टी. और आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा पोडी खोल के भी देखते हैं, वो भी यूज़ करेंगे. मुझे आपको दिखाना था प्राइमार्क से मैंने क्या खरीदा, तो दिखाती हूँ मैं आपको. तो सबसे पहले तो मैंने ये लिए 1.3 पाउंड्स के फेशियल क्लेंजिंग वाइप्स. 2 का पैक है और मिसलर वाटर वाला है फॉर ऑल स्किन टाइप्स. तो ये लिया मैंने. सबसे पहले ये हुडी खरीदी है मैंने रेड कलर की इन साइज़ स्मॉल. ये था 8 पाउंड्स का और मुझे डिस्काउंट में 4 पाउंड का मिला, तो मैंने दोनों डिस्काउंट वाली चीज़ें खरीदी. और आई नो अभी समर्स चल रहे हैं बट बाहर हवा भी चल रही है, तो जैसे आपने देखा है मैंने अभी भी पहन रखा है. सो इतना तो ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे साल भर. यू नो, दिस इज़ समथिंग जो आपको साल भर ज़रूरत पड़ती है. तो मैंने ये ख़रीद लिया. रेड कलर का मेरे पास नहीं था एंड क्यूट सा है, सिंपल सा, प्लेन सा, बेसिक्स. और एक ये वाली स्वेटशर्ट खरीदी मैंने. ये स्मॉल नहीं, मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया क्योंकि ऑलरेडी लूज़ फिट था, तो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ लिया इसमें. और ये था 6 पाउंड का, मैंने 3 पाउंड का मिला. सो ये भी सिंपल सा ही है, नथिंग दैट फैंसी बट बेसिक्स यहाँ तो चाहिए होता है. साल भर अंदर से फ्लीस है, उस वाले में भी फ्लीस था. सो ये दोनों चीज़ें हैं. बाकी रुद्दू की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी गई थी. रुद्दू बहुत खुश था. और बाकी ये 3-4 दिनों से आई थिंक काफ़ी लंबा व्लॉग चल रहा है. आप सोच रहे होंगे ये सोफ़ा इनका कुछ ऐसे लग रहा है. अभी तक हमने सोफ़ा प्रोटेक्टर्स नहीं ख़रीदे हैं, तो ये मैंने इसके ऊपर ना ब्लैंकेट बिछा दी है, हल्का सा थ्रो जो मैंने बच्चों के लिए लास्ट ईयर समर्स में ख़रीदा था, वो मैंने अभी इसमें बिछा रखा है ताकि ये गंदा ना हो जाए. होने ही लग गया है हैंड्स वगैरह, एज इन इसका आर्म्स वाला एरिया तो गंदा होने लग गया है. बट नेवरदलेस अभी बाकी प्रोटेक्शन के लिए. सो बस आई थिंक अब ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, बड़े दिनों से चलता जा रहा है. कल 1 हफ्ता हो जाएगा इस ब्लॉग को. मैं अपने फ्रेंड से मिली थी, वहाँ से मैंने शुरू किया था और आज जाके ख़त्म कर रही हूँ. तो बस ब्लॉग को एंड करते हैं. आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना. आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग में. अंटिल देन बाय बाय, सी यू.